Hi and welcome to Brown Rumi. Today we are exploring how can we manifest our dreams. To understand this question, to understand this topic, जो कि I think सबका एक सवाल है जो भी जिंदगी में कुछ बनना चाह रहा है कि हम अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसे समझने के लिए we'll have to understand something bigger, something which is already happening in front of us. एक एग्जाम्पल की तरह तो एक चीज जो हमारे सामने लगातार मैनिफेस्ट हो रही है वो है नेचर, है ना. उसमें ह्यूमैनिटी ने रिसेंट टाइम के अलावा जब तक ह्यूमैनिटी जब से पैदा हुई है उससे पहले तक हम लोग कुछ भी इस पर हमारा इम्पैक्ट नहीं था. हम लोग भी नेचर से बॉर्न हुए हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही बॉर्न हुए हैं, ह्यूमैनिटी भी, सारे ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें ना एक बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है हमारे लिए. इफ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ नेचर मैनिफेस्टेड, वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स इनटू आवर रियलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि वी ऑल हैव सब्जेक्टिव रियलिटीज. मेरे लिए दुनिया आपके लिए जैसे दुनिया है उससे अलग है. कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि हमारे लिए शायद अभी हमारे नेशन की गवर्नेंस सेम है या फिर हमारे नेशन की हालत में जो फैक्ट्स हैं वो सेम है, लेकिन उन फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए डिफरेंट है. सो हमारी मैनिफेस्टेशन भी डिफरेंट होगी. बट एक जो बेस लाइन है, एक जो जनरल प्रिंसिपल है ऑपरेट करने का, एक सॉर्ट ऑफ इक्वेशन जिसमें आप वेरिएबल्स डाल के उसका एक रिजल्ट निकाल सकते हो, वो हम जरूर ढूंढ सकते हैं. तो आज हम वही बात करेंगे. To have any kind of life, unbelievable amount, infinite things had to go right and infinite things had to come together at the right time, at the right place for it to happen. If the sun was any hotter, we might have been born on Mars. The living beings would have been on Mars. The whole life would have been on Mars. If it were any colder, the life would have been maybe on Venus. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्थ पे ही लाइफ क्यों है. पॉइंट इज कि लाइफ मैनिफेस्टेड इटसेल्फ ऑन अर्थ by some cosmic design which we don't understand yet, but we can learn a great deal from it. So here are a few things we can learn from nature and apply in our life almost immediately. पहला कि life manifests itself wherever there are apt conditions. हम कहीं पर भी apt conditions या environment अगर बना दें, एक conducive, एक favorable environment create कर दें, तो वहां पर life या जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो जाएगा. लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हम कहीं पर भी हो, किसी भी इन्वायरमेंट में हो, 100% हमारे कंट्रोल में नहीं होती चीजें. सो व्हाट कैन वी डू? अगर हम ट्राई करेंगे कि हम सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लें, जो कि हो नहीं सकता. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम वेदर कंट्रोल कर लें, हम दूसरे का मूड कंट्रोल कर लें. यहाँ तक कि किसी एक हद तक मेजॉरिटी लोग अपना मूड और अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दूसरे का तो बात की बात है. अगर हम कोशिश कर लेते हैं कि अगर मान लो कि कोई कहता है कि भाई मैं कंट्रोल करके देख लूंगा, तो ये गारंटी है कि वो डिसअपॉइंट ही होने वाला है, वो फ्रस्ट्रेट ही होगा. तो क्या कर सकते हैं हम? हमारे हाथ में एक चीज है, हमारा माइंडसेट और हमारी करनी, दैट इज आवर एक्शंस. दैट इज ऑलमोस्ट 100%. मैं यहाँ पे भी आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरा हमारे हाथ में, आई एम सेइंग कि ऑलमोस्ट 100% हमारे हाथ में. Again, it's a topic I want to touch later in the video about destiny, but right now let's stick to manifestation. Manifestation में ना एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि काफी लोग बोलते हैं और आपने सुनी भी होगी, जो कि विजुअलाइजेशन, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब बात करी जाती है तो वो भी बात करी जाती है, जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में. इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंसियरली एफर्ट्स कर सकें किसी भी चीज को लेकर, उस पर अपना पूरा ध्यान दे सके, अटेंशन दे सके, सो हो क्या रहा है कि हमारी एनर्जीज एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है, एक सनलाइट की तरह. जैसे अगर आप उसको लेंस में से फोकस करवाते हो तो वो बर्न करता है ना, वो पावरफुल हो जाती है वो बीम. वैसे ही जब हमारा फोकस एक जगह पे लगता है तो वो बीम पावरफुल हो जाती है. वही अगर सनलाइट स्प्रेड हो जाएगी तो वो बर्न नहीं करेगी, चाहे थोड़ी हीट दे ले, थोड़ा वार्म कर ले जगह को, लेकिन वो बर्न नहीं कर सकती. जो हमारा टारगेट है वो नहीं हो सकता अगर हमारा फोकस फैला हुआ है. तो लेट्स से यू वांट टू गेट रिच, राइट? अगर किसी की फाइनेंशियल हैबिट्स, उसके पैसे के बारे में सोच अगर थ्रिफ्टी है कि पैसे आए मैं अपनी मनपसंद की चीज खरीद लूं, कि इस जिंदगी में एक बार ही जी रहा हूं, तो उसके अमीर होने के चांसेस बहुत कम है. दैट मींस कि जो उसने एक एनवायरनमेंट अपने लिए कंड्यूसिव क्रिएट नहीं किया रिच और वेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए. वहीं पर एक इंसान जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से है, जिसके पास इतना, वो पैदा लेकर नहीं हुआ इतना सारा, लेकिन उसकी हैबिट्स, उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उसकी फाइनेंशियल नॉलेज, उसके स्किल्स उसने इतने डेवलप कर लिए हैं, यानी उसने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है कि अब वेल्थ का मैनिफेस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं.
तो हो क्या रहा है, एक एम्ब्रियो क्रिएट हो गया, जस्ट लाइक एक बच्चे के लिए एक एम्ब्रियो क्रिएट होता है ना, वैसे अगर वो एम्ब्रियो कंड्यूसिव है, अगर मदर न्यूट्रिशन सही ले रही है, अगर मदर सही एनवायरनमेंट में जहाँ पे स्मोक नहीं है, साफ हवा है, पानी साफ है, खाना अच्छा है, बच्चे की हेल्थ सही होने के चांसेस बहुत हाई है, जेनेटिक्स को साइड पे रख के। लेकिन अगर किसी मदर के जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं बट वो स्मोक करती है, वो ड्रिंक करती है, उसका खाना अच्छा नहीं है, उसकी लिविंग लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो बच्चे के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेवलप करने के, चाहे एट बर्थ और लेटर इन लाइफ, इज वेरी हाई. So this is the most clear example I can give you about making a conducive environment to manifest your dreams. So the question is, what can you do immediately? That's where the visualization part comes in, and I want to combine these two questions. What is visualization and what can you do immediately about manifestation? You need to ask yourself very honestly, what do you really want? And you have to be absolutely honest about this. You know, everyone wants the grandest stuff. सबसे बड़ी, सबसे चमकदार चीजें चाहिए, सबको फेम चाहिए. But most of the people want it for free, or they miscalculate the payment it will take to manifest that. They miscalculate the amount of work it will take to do that. However, if we can be absolutely truthful with ourselves, 100%, which we can be, this is entirely in our control, absolute. Be honest with yourself. That's absolutely in your control. And you are the one person you should be absolutely honest to, brutally honest to. अगर हम अपने से 100% सच बोले तो होगा क्या, we'll understand कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए. हम ऑटोमेटिकली by asking this question more and more honestly, by perfecting the answer within ourselves, we'll bring our life into order. How? We'll understand कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और उसके बेसिस पे एक्चुअली यार मेरे ड्रीम्स हैं क्या. अब जब तुम 100% सच बोलोगे ना अपने से, तो उस ड्रीम को पाने के लिए ना you'll do everything. You'll create that environment. Whether you have to get up 3 in the morning, whether you have to work 18 hours, you'll do that. Because you are absolutely honest. And you'll be absolutely honest about your circumstances. You know, people can be in dire circumstances जहाँ पर income नहीं है घर में, everything is going to demolish, but they are absolutely lying to themselves. अरे मेरे पास तो यार मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. They're lying to themselves. They're just delaying the inevitable, which is absolute annihilation of the life as they know it. तभी इतने बारी होता है कि लोग पैसा गलत जगह लगाकर, जो उन्होंने सोचा होता है, एक डिल्यूजन में होते हैं, नॉलेज पूरी होती नहीं है, वहां लगाकर what they do is सारा खत्म हो जाता है. And then they are on road, and then they अपनी किस्मत को कोसते हैं. Then they are cursing their fate, अपनी डेस्टिनी. यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी. You need to be absolutely clear about what you want. This is crucial to manifesting anything in life. Clarity. And it can't be 5 things. हमें लगता है कि यार हमें 5, 10, लोग तो 50 सोचते हैं कि ये 50 चीजें कर लेंगे. 2 चीजें लाइफ में, 2 चीजें अचीव करने की कोशिश करो, 100% अचीव करने की, उसकी पूरे पिनिकल तक, उसमें बेस्ट टू बेस्ट होने तक. That's when things start manifesting. अगर मैं एग्जाम्पल को दोबारा लेता हूँ, सन की रेस को कन्वर्ज करने वाले को, अगर मैं लेंस को हिलाता रहूं इधर उधर, अब देखो लाइट कन्वर्ज हो रही है, रेस पावरफुल है, वो बर्न कर सकती हैं, बट अगर मैं उसे एक जगह पे ना रख के अगर मैं जगह जगह हिलाता रहूं तो कभी बर्न नहीं करेगा. बट इफ योर फोकस इज ओनली ऑन वन प्लेस, इफ द रेज आर कन्वर्जिंग ओनली ऑन वन पॉइंट, things will start manifesting at a speed you don't realize right now, you know. But life is such कि हम सोचते हैं कि यार 2 दिन में हो जाए चीजें, 4 दिन में हो जाए, कहीं 1 साल में हो जाए. You should be prepared to give 20 years of your life to manifest something great, if that's what you're thinking. If you're thinking about job or something, it could have, like, you know, every different subjective dream could have a different timeline. There is no general blanket timeline to everything कि यार इन चीज हर ड्रीम के लिए तो लगता ही इतना टाइम, ऐसा नहीं है. हर किसी का स्किल लेवल अलग है, हर किसी का एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंसेस, नेटवर्क, एबिलिटी, टैलेंट, so many factors are so subjective to everyone कि ऐसा नहीं है कि किसी एक को अगर इतना टाइम लगा कि तुम्हें भी इतना ही लगेगा, ऐसा नहीं है. But you should be prepared, mentally prepared to give 20 years of your life to achieve something. That's the point. हो सकता है वो 3 साल में हो जाए, हो सकता है वो 1 साल में हो जाए. But if you go in the work with the mindset कि I'm giving everything, I'm converging every ray of my being onto this, that's when it will manifest, because now you've created an environment where it will take place, where it can take birth. सवाल ये उठता है कि सही environment क्या है. अब वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्रीम क्या है या फिर आपका गोल क्या है. That's where the visualization part comes in. हो सकता है कि it will touch a nerve with lot of people, it might perturb lot of people, but visualization is not कि आप सुबह उठ के
रोज 2 साल तक इमेजिन कर रहे हो कि यू हैव $1 billion एंड यू हैव दिस नाइस मैंशन एंड अ BMW एंड ऑल ऑफ दैट। विजुअलाइजेशन इज वेरी सिंपली अंडरस्टैंडिंग कि यार मुझे दिस इज हाउ आई सी माई लाइफ, दिस इज वॉट आई फील माई पोटेंशियल इज इन द नेक्स्ट 10 years, दिस इज वेयर आई एम गोना बी, राइट? वो विजुअलाइजेशन है, दैट्स द फर्स्ट विजन यू हैव। विजुअलाइजेशन, द एक्ट ऑफ विजुअलाइजिंग योर लाइफ ahead. It's not the act of fantasizing, which most people do by fantasizing कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ओ हो मेरे पास बहुत पैसा है, ओ हो ना नहीं भाई नहीं। Act of visualizing कि अच्छा ये है 10 साल बाद। So once you have that, like you know, a visual entity कि यार this is I feel what I can be in 5 years, that's when you know कि what goal you can set. And unless and until you have a goal, that visualization means nothing. Everyone can have an idea, everyone can have a dream, and everyone does already have a dream to do a billion things. पूरी उसकी होती है the one who creates the right environment, the one who can actually consistently create that environment again and again every day for the next whatever number of years until it happens, and the one who has a tenacity to go the said number of years with the same environment, no matter what comes, no matter what impediment comes. एक बहुत अच्छी लाइन है by Marcus Aurelius which goes, the impediment to action advances action, what stands in the way becomes the way. कि आपके रास्ते में जो रुकावट है ना, वो आपका रास्ता बनती है। उस रुकावट को देखकर आप ये मत सोचो कि यार मेरे रास्ते में रुकावट आ गई, ओहो अब मैं क्या करूं। वो रास्ते का ही हिस्सा है। The impediment to action becomes the action. वो ही आपका एक्शन बन गया है। To get rid of that, to get over it, to get through it or by its side, किसी भी तरीके से। What stands in the way becomes the way. जो रास्ते में है, जो रास्ते में रुकावट बनी, वहीं से तुम्हारा रास्ता अगला डिसाइड हो गया। अब तुम ऐसे जाओगे वैसे जाओगे, सीधा रास्ता तो किसी का भी नहीं होता। और पता है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि 5 चीजें नहीं हो सकती, मे बी 3 चीजें हो, एंड इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग कि 3 चीजें हैं जो कि दैट यू रियली वांट टू अचीव, जो कि आपने ऑनेस्टली अपने से बात करी कि दिस इज व्हेन यू आस्क्ड योरसेल्फ कि व्हाट डू आई रियली वांट, एंड 3 चीजें निकल कर आई या 2 चीजें निकल कर आई। इट्स अ ब्लेसिंग बिकॉज if everyone wanted 5 different things, 5 different things, and every other person wanted those 5 things, और हर किसी की अगर पूरी हो जाए, if everyone is able to manifest, which at any point in life throughout history or in future will never happen कि हर किसी की wish dream पूरी हो गई 100%, अगर ऐसा हो गया, there will be an absolute chaos in the world, absolute chaos. So our limitation to be able to achieve a limited amount in a life is actually a blessing, because that keeps things in order, that keeps us sane, and that keeps us pinpointed and directed कि यार मेरे को ये, this is what my dream is and this is how I'm going to manifest it. So to sum it all up, you have to create a nourishing, conducive environment, a situation for your dreams, for your goals to manifest. When you visualize what you want to be, and then set it as a goal, not as a fantasy. Ask yourself, what do I really want? And when you know the answer, limit yourself to 1 or 2 things and converge your rays onto that. The last part, nobody can teach you. It's something which will happen automatically if you have the right want, if you have figured out your purpose in life, your right reason to be here, which is consistency for n number of years. Not days, not months, years, probably decades for some people. It will only happen if you figured that right out. Like I, for one, have always been an actor. I have always, since I was 5 or 6 years old, I've always found myself on a stage, or wherever I was just performing. Whether it was with family or whether it was in school, I introduced plays, different kind of plays in my school, then professional theater or whatnot. I've always been that. But even I had a doubt, and unless and until I found out that this is what I really want, that's when magic starts happening. So your dreams, your goals should not be based on what looks good, what looks nice, कि ये भी अच्छा अचीव करने में वहाँ पे अमीर है, वो फेमस हो गया, comparing to whatever number of people you have had in your past, in your class, in your tuition, in your relatives. शर्मा जी का लड़का, वो ये को छोड़ दो, शर्मा जी के लड़के को खुद को नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के बेसिस पे कर रहा है, वो पेरेंट्स की ड्रीम जी रहा है। एक दिन बाद
2 दिन बाद, महीने बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अगर वो उसका ड्रीम नहीं है तो। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर कर देना। दिस इज ब्राउन रूमी साइनिंग आउट। That feels very awkward to say, but see you in the next one.